हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवरी गुरु। फ्रेंड्स, क्या नीट यूजी 2022 का एग्जाम एनी हाउ अब से पोस्टपोन हो सकता है? इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज कैंडिडेट्स की आ रही थी। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे टैग्स चल रहे हैं, जस्टिस फॉर नीट यूजी 2022। क्या इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? 10 लाख से ज्यादा ट्वीट्स आ चुके हैं इस टैग पे। क्या इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बहुत सारे लेटर शेयर किए जा चुके हैं एजुकेशन मिनिस्टर से। क्या उसका कुछ असर पड़ेगा? और एक आरटीआई के जवाब में एनटीए ने यह बताया कि हमें स्टूडेंट का लेटर मिला हुआ है नीट पोस्टपोन्ड के लिए। तो क्या इसके बारे में उनका क्या सोचना है, ये पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो नीट यूजी 2022 की एग्जाम की डेट को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, लेकिन आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके बारे में पूछे थे। बहुत सारी सोशल मीडिया पे ये इन्फॉर्मेशन थी कि क्या इस तरह से कुछ हो सकता है। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे इस वीडियो से शायद नाखुश होंगे कि इस समय इस तरह की वीडियोस नहीं बनाने चाहिए। मेरा भी मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्फॉर्मेशन आई थी तो मैंने ये शेयर किया। दोस्तों, जो बहुत सारे जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे नीट यूजी 20 जस्टिस फॉर नीट यूजी 2022 हैशटैग चल रहा है, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स आ चुके हैं। एक लेटर भी सर्कुलेट किया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के नाम पे, और उसमें यह बताया जा रहा है बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं। स्टूडेंट की प्रॉब्लम बताई जा रही है, जिसमें से मेन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि नीट यूजी 2021 की जो काउंसलिंग है वो बहुत ही जल्द मीन्स अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है, तो ड्रॉपर्स को उतना टाइम नहीं मिला है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इस तरह से है कि क्योंकि नीट यूजी 2021 की जो काउंसलिंग है वो काफ़ी डिले हुई है, तो उनका सेशन ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो हम अगर अभी एग्ज़ाम भी दे देंगे तो हमको काउंसलिंग के लिए काफ़ी टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा CUET एग्ज़ाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात भी की जा रही है कि वो भी जुलाई में है। JEE एग्ज़ाम की बात की जा रही है, वो भी जुलाई में है कुछ दिन बाद। हालांकि यहाँ पे कोई भी ऐसी डेट नहीं है जो डायरेक्टली क्लैश कर रही हो नीट यूजी 2020 की डेट से। ठीक है, यहाँ पे जो ये रीजन दिया जा रहा है कि नीट यूजी 2022 और नीट यूजी 2021 के बीच में गैप कम है, तो मैं ये बता दूं कि नीट पीजी के केस में क्या हुआ था। नीट पीजी के पोस्टपोन को रिलेटेड भी काफी मैटर चला था। इवन ये मैटर कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन फिर भी वहां पर स्टूडेंट को कोई भी ऐसा रिलैक्सेशन नहीं मिला था, और नीट पीजी का एग्जाम ऑन टाइम हुआ था। पहले जो नीट पीजी 2022 का एग्जाम था वो नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग के दौरान ही था। काफी ओवरलैप ही कर रहा था, तो वहां से कुछ शिफ्टिंग हुई थी। एक बात की शिफ्टिंग हुई थी, स्टूडेंट को रिलैक्स करने के लिए 4-5 वीक का मेरे ख्याल से टाइम दिया गया था। लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है कि नीट यूजी के केस में क्या है कि नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है 2-3 महीने पहले ही। तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ड्रॉपर के लिए जहां तक टाइम की बात है, तो टाइम ड्रॉपर अगर आप 400, 450, 500 या 550 स्कोर कर रहे हैं, मतलब बेसिक आपका ठीक है। मतलब 3 महीने केवल आपको अपना स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज और अपना क्या कहते हैं रीडिंग जारी रखनी है, केवल इतना करना है। और जहां तक फ्रेशर की बात है, तो फ्रेशर को ऑलरेडी 1 साल का टाइम मिल चुका है, या जब से भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेशर के टाइमिंग में कोई इशू नहीं है। जो इशू था वो ड्रॉपर के टाइम में था, और जो ड्रॉपर ऑलरेडी अच्छी प्रिपरेशन करके आ चुके हैं, ड्रॉप करके आ चुके हैं, उनके लिए 3 महीने सफिशियंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनटीए कह रहा है, क्योंकि एनटीए ने ये प्लान बनाया हुआ है नीट यूजी 2022 का। और जहां तक इस बात की कुछ बच्चे कह रहे थे कि नीट यूजी 2021 की क्लासेस मीन्स जो सेशन चल रहा है, क्लासेस चल रही फर्स्ट ईयर की, वो जब कंप्लीट होगी तभी तो ये बच्चे जाएंगे। तो ये प्लान ऑलरेडी एनएमसी ने सोचा होगा, एनटीए ने भी सोचा होगा कि ऑलरेडी बैचेस जो चल रहे होंगे किस तरह से हमें ये बैचेस शिफ्ट करने होंगे। तो जहां तक ये बात है, ये बात सोच के ही टाइम टेबल आपका बनाया गया होगा, जहां तक मुझे पता है। वरना ये एग्जाम आपका सितंबर में भी कराया जा सकता था या अगस्त में कराया जा सकता था, क्योंकि इस बार कोविड के केसेस नहीं है, या फिर ऐसा कोई भी केस लग नहीं रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसकी वजह से नीट यूजी 2022 को पोस्टपोन किया जा सके। तो अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं लग रहा है, अनटिल अनलेस की कोविड की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कोविड के केसेस आ भी रहे हैं तो उतने सीवियर केसेस नहीं आ रहे हैं। तो नॉर्मली ये
इस तरह के रीजंस थोड़े से लाइट रीजन हैं। इससे हालांकि ट्वीट को रिस्पांस तो बहुत मिल रहा है और एनटीए ने भी ये बोला हुआ है एक आरटीआई के रिस्पांस में कि हम अभी हमारी जो डेट है 17 जुलाई वाली, वो 17 जुलाई वाली ही डेट है। हमने अभी कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं इसमें। अब फर्दर देखते हैं जो ये लेटर शेयर किया जा रहा है इसका कुछ रिस्पांस आता है कि नहीं आता है। वैसे ही बहुत ही कम चांसेस है कि इसका कुछ रिस्पांस आएगा। एग्ज़ाम ऑन टाइम होने के काफ़ी चांसेस है। मैं पहले भी आपसे बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ। तो जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो फोकस करिए आप 17 जुलाई की डेट को, ठीक है। पोस्टपोन्ड होता है नहीं होता है वो मैटर अलग है, लेकिन जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो 17 जुलाई की होनी चाहिए। और नहीं होने के चांसेस, पोस्टपोन्ड नहीं होने के चांसेस काफ़ी हैं। जैसे मैंने बताया कि इस तरह के रीज़न, जो भी रीज़न आपने दिए हुए, इस तरह के इससे कहीं ज़्यादा सीवियर रीज़न थे नीट पीजी के केस में, और वहाँ पे एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं कराया गया। तो ये मान के चलिए कि नीट पीजी 2021 और 2022 की काउंसलिंग एकदम पास ही शुरू हुई, मतलब 2 बैच के काउंसलिंग साथ में। तो ऐसा अगर हो सकता है तो आपके केस में तो 2-3 महीने का गैप है, तो पॉसिबिलिटी पूरी बनती है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑन टाइम हो। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अवॉइड कीजिए। कोई भी ऑफिशियल लेटर आता है उसको रिफ़र कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। वरना पोस्टपोन्ड के चक्कर में आप सोचेंगे पोस्टपोन्ड होगा, पोस्टपोन्ड होगा, पोस्टपोन्ड नहीं होगा तो आपका ईयर खराब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बात ये नहीं है कि ड्रॉपर को टाइम नहीं मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, लेकिन बात ये है कि जितना टाइम मिल रहा है उसमें आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं ये मैटर करेगा। क्योंकि मेरे कहने से या आपके कहने से ना एग्ज़ाम की डेट टलने वाली है, ना ही एग्ज़ाम की डेट हटने वाली है। तो इसलिए अगर ये हटती है तो अच्छी बात है कि आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा, लेकिन नहीं हटती है ये मान के चल के प्रिपरेशन करेंगे आप, तो हट भी जाएगी तो आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर आप मान के चल रहे हैं कि हटेगी और प्रिपरेशन में ढिलाई कर रहे हैं, तो आपका हश्र नीट 2020 और नीट 2021 जैसे कैंडिडेट्स के साथ जैसा हुआ है वैसा आपके साथ होगा। जैसा बहुत सारे बच्चों ने किया, लाइटली लिया एग्ज़ाम को और उन्हें फाइनली ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि अभी तो नीट पोस्टपोन्ड होगा और उन्हें प्रिपरेशन में ढिलाई कर दी। ऐसा मत करिएगा, प्रिपरेशन जारी रखिए। नीट यूटी 2022 के ऑन टाइम होने के काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का वेट करिए। दैट्स ऑल।